जज़ाकल्लाह खैर। तो आगे चलते हैं। वराअयत अन्नास, और आप देखें लोगों को। तो द अटेंटिव, मोस्ट अटेंटिव अमंगस्ट यू वुड हैव नोटिस्ड कि ये चेंज राअयता तो एंड में है, तो ये तो माजी की तरह है। तो आपने देखा, तो वराअयता यहाँ पे और आप देखें, तो इफेक्ट कहाँ से आ रहा है? वो शुरू में जो इज़ा है, जिसने जाआ को मुजारे में बदल दिया, इसी तरह वराअयता का मतलब हो गया और आप देखें। ठीक है, तो इट्स सिंपल, इज़ा की वजह से राअयता आप देखें, यानी कि आपने देखा नहीं, आप देखें। व इज़ा, वो शुरू में इज़ा जाआ नसरुल्लाहि वल फतह व राअयता, so it carrying on in the same tense, व राअयता, and the effect is because of इज़ा शुरू में लगा हुआ। व राअयत अन्नास, और आप देखें अन्नास लोगों को, ये हमने सूरह नास में लास्ट वीक किया है, कोई नया वर्ड नहीं है। राअयता का बेनिफिट आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 250 टाइम्स। और नास इंसान तो आदमी है, और नास लोग, तो वराअयत अन्नास। Welcome to Global Information Security Society for the Professional of Pakistan. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया, इंशाल्लाह आज हम पार्ट ए में सूरह नसर कवर करेंगे, और ग्रामर में हम फेल अमर और नहीं की तरफ चलेंगे। तो अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह फेल माजी और फेल मुजारे दोनों कर लिए हैं। थोड़ी सी फेल मुजारे की प्रैक्टिस करने के बाद पार्ट बी में हम अमर और नहीं पे चलेंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आगे एक और दुआ है जो हमने पिछली स्लाइड्स में भी रेगुलरली डाली है, इसको भी याद करने की कोशिश करें अगर आपकी मेमोरी में नहीं है। ब्यूटीफुल मीनिंग इट कैरीज। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। इट कैरीज अ ब्यूटीफुल मीनिंग। अल्लाह हमें हक को हक के तौर पर दिखा और हमें इसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा, और हमें बातिल को बातिल के तौर पर दिखा और हमें उससे बचने की तौफीक अता फरमा। इफ यू थिंक अबाउट इट, जो हमने सूरह फलक और नास की हैं, उनमें जो शर हैं कभी कभी हमें नजर नहीं आते, तो वो भी आपको सारा लेसन्स के बारे में भी पता है। तो ये दुआ जब आप पढ़ते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। तो आज के सबक की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। आपके 12 नए अल्फाज हो जाएंगे जो कुरान करीम में ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ रेपिटेशन आते हैं। तो सूरह नसर का तारुफ क्या है? ये आखिरी मुकम्मल सूरत है जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इस बात की तरफ इशारा है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम को मुकम्मल कर दिया। अल्लाह अकबर। उसमें यह तालीम के नेक काम की तकमील के बाद हमारा क्या रवैया होना चाहिए। अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानियां हम पर बहुत हैं, पहले से हैं, आगे भी होंगी इंशाल्लाह, अभी भी हैं। तो हमें जब अच्छी कोई न्यूज़ मिलती है तो व्हाट शुड बी आवर बिहेवियर, इसमें ये लेसन मिलता है। और इस बात के साथ तो इस सूरह में अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया था कि जब इस्लाम की फतह मुकम्मल हो जाए और लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल होने लगे, तो इसके मानी ये है कि वो काम मुकम्मल हो गया जिसके लिए आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भेजे गए थे। सुभान अल्लाह। इसके बाद आपको हुक्म दिया गया कि आप अल्लाह की हम्द और तस्बीह करने में मशगूल हो जाएं। काम मुकम्मल हो गया। कितना डिफिकल्ट काम था। जश्न की बजाय जो हम मेरे जैसे लोग करते हैं, गुड न्यूज, अच्छी जॉब, तो जी पार्टी करनी है, ये करना है, पहला काम क्या करना है, इंशाल्लाह हम हैबिट में आएंगे। आप अल्लाह की हम्द और उसकी तस्बीह करें कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बड़ा काम जो इस्लाम को दुनिया में फैलाना में मशगूल हो जाएं। इसके फजल से आप इतना बड़ा काम अंजाम देने में कामयाब हुए। हर काम कोशिश हमारी होती है, मदद अल्लाह की होती है, हुक्म अल्लाह का होता है। तो यही है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की इस काम को अंजाम देने में। तो हम्द और तस्बीह में मशगूल हो जाएं, ये हुक्म आया। और इससे दुआ करें कि हमारे लिए एप्लीकेबल है ऑब्वियसली, इस खिदमत की अंजाम
उस खिदमत की अंजाम देते हुए कोई भूल चूक हो गई है तो उसकी भी माफी कर दें। अल्लाह अकबर। और कीजिए कि किसको कहा जा रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, और हम कहाँ और हमारे नबी कहाँ। तो हमें भी इस्तगफार करनी चाहिए, ये भी इसमें एक सबक है। तो आप आगे जाके देखेंगे जब हम वर्सेस को इंशाअल्लाह कवर करेंगे। तो इस मुकाम पर आदमी गौर करे तो देख सकता है कि एक नबी और एक आम दुनियावी रहनुमा में कितना फर्क है। अगर कोई लीडर हमारा कोई अपने जो प्रपोजल्स होते हैं उनको अचीव कर ले, क़यादत पर फख्र महसूस करना अमूमन यही होता है, करना शुरू हो कर देता है और फिर जश्न भी मनाता है। लेकिन यहाँ अल्लाह के पैगंबर द बेस्ट ऑफ द क्रिएशंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने 23 साल की मुख्तसर मुद्दत में पूरी कौम बनाई, पूरी उनके हमें अकायद दिए, अफकार दिए, आदात हमारी बदली, अखलाक, तहजीब, माशरत, मईशत, सियासत, काबिलियत, जो कबीले थे उनका सारा A to Z चेंज किया, अच्छे तरीके से इस्लाम की तरफ लाए। अल्लाह अकबर। तो उनको क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की हमद और सना करें, और इस काम में करते हुए कोई कोताही हो गई हो तो उसकी भी इस्तगफार करें। तो नबी का रैंक कहाँ, हमारा रैंक कहाँ, तो हमें भी इंशाअल्लाह इससे सबक लेना है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत को मिटाया, जहालत को मिटाया, डूबी हुई कौमें थीं, कबीले थे, इस काबिल बनाया कि वो दुनिया के एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, एक सैंपल मॉडल्स बन जाए, जैसे मुसलमान बने, एक कौम बनी, आलिम इस पर डाले और अक़वाम आलम की इमाम बन जाए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिमीन का तौर तरीका देखें तो इट इज द बेस्ट ऑफ द लॉट। और इस पे भी आगे एक स्लाइड है जब हम थोड़ा कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे कम्युनिज्म से और क्रिश्चियनिटी से। मगर ऐसा अजीम कारनामा इसके हाथों अंजाम पाने के बाद इसे जश्न मनाने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जश्न मनाने का नहीं कहा, बल्कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम्द और तस्बीह करने और उससे मग़फ़िरत की दुआ करने का हुक्म दिया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, पूरी आजिज़ी के साथ इस हुक्म की तामील में लग गए। यहाँ तक कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात से पहले कसरत से पढ़ा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहु अकबर। दिस इज सूरह नसर। एक्चुअली मैंने अर्ज किया, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि ये कैसे कलमात हैं जो आपने अब पढ़ना शुरू कर दिए कसरत से। फरमाया, मेरे लिए एक अलामत मुकर्रर कर दी गई है कि जब मैं इसे देखूं तो ये अल्फाज कहा करूं, और वो है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके आपको रेफरेंसेस भी दिए गए हैं यहाँ पे। तो विदाउट डिले इंशाअल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। तो इसका मतलब है जब, इज़ा का मतलब भी जब है। कलेक्टिव इट्स ओवर 600 टाइम्स आपको बेनिफिट मिल रहा है एक छोटे से वर्ड से, इज़ा जब। तो इज़ा जाआ, जब आ जाए। जाआ इज एक्चुअली अ माजी टर्म, तो आया, जो हो चुका। लेकिन जब इज़ा के साथ इसको लगाया जा रहा है तो जब आ जाए इट बिकम्स अ मुज़ारे टर्म। तो इज़ा जाआ, जब आ जाए, नस्रुल्लाही, अल्लाह की मदद। अल्लाह पता है, नसर नुसरत, मदद उर्दू का वर्ड भी है, आसान है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाही, जब आ जाए अल्लाह की मदद। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, अभी भी डॉक्टर साहब और सोहेल भाई ये बात कर रहे थे, मगर काम अल्लाह की मदद से ही होता है। तो फतह के मानी एक तो ये है फतहू, खोलना, और दूसरा जीत, कामयाबी, जो यहाँ पे है, जो हम ग्रामर में अभी तक कर रहे हैं, फतह यफ्तहू, वो तो खोलना है। तो यहाँ पे है जीत और कामयाबी, यानी कि फतह मक्का जो कब हुई, 8 हिजरी में। याद रखिए, क्विज में आ सकता है। इज़ा जाअ वल फथ, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। तो हम दुआ करते हैं, तदब्बर और तफक्कुर सर्कल को हमेशा अपने जहन में रखना है, इसलिए हर स्लाइड सेट में मौजूद है। ए अल्लाह हमारी मदद कर, दुआ करनी है। क्या हमने वो काम किया जो अल्लाह की मदद को बुलाने वाले हैं?
پلان کرنا ہے. اگر اس طرح نہیں ہے, انفرادی اور اجتماعی طور پہ بھی ہم نے بات کی تھی, مسلمز نیڈ ٹو بی یونائٹیڈ انشاءاللہ. کافی سوسائٹیز میں وی آر اسٹرگلنگ بیکاز آف دا کلچر اینڈ انوائرمنٹ. تو مل کے کام کرنا ہے, اپنے وقت, پیسہ, صلاحیت, اسلام کو اس کا اچھا استعمال کرنا ہے, اپنے آپ کو فکس کرنا ہے اور انشاءاللہ تبلیغ کرنی ہے. تو مل کے ارسلان بھائی اور میں کرتے ہیں, آپ بھی گھر میں ریپیٹ کیجئے انشاءاللہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. اذا جاء, جب آ جائے, اذا جاء, جب آ جائے, نصر اللہ والفتح, نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد اور فتح. اللہ کی مدد اور فتح. میں عربی پڑھوں گا, آپ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. جزاک اللہ خیر. تو آگے چلتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ, اور آپ دیکھیں لوگوں کو. تو the attentive, most attentive amongst you would have noticed کہ یہ چینج رأیتا تو اینڈ میں ہے, تو یہ تو ماضی کی طرح ہے. تو آپ نے دیکھا, تو ورأیتا یہاں پہ اور آپ دیکھیں, تو ایفیکٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ شروع میں جو اذا ہے, جس نے جاء کو مضارع میں بدل دیا, اسی طرح ورأیتا کا مطلب ہو گیا اور آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, تو سمپل, اذا کی وجہ سے رأیتا آپ دیکھیں, یعنی کہ آپ نے دیکھا نہیں, آپ دیکھیں. وَإِذَا, وہ شروع میں اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ, so we're carrying on in the same tense. وَرَأَيْتَ, and the effect is because of اذا شروع میں لگا ہوا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ, اور آپ دیکھیں الناس, لوگوں کو. یہ ہم نے سورہ ناس میں لاسٹ ویک کیا ہے, کوئی نیا ورڈ نہیں ہے. رأیتا کا بینیفٹ آپ کو الحمدللہ almost 250 times. اور ناس انسان تو آدمی ہے, اور ناس لوگ. تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ, اور آپ دیکھیں لوگوں کو, جمع میں چل رہا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ, وا از اور, رأیتا آپ دیکھیں because of اذا, الناس لوگوں کو. الحمدللہ, ویری ایزی رائٹ. تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ, اور آپ دیکھیں لوگوں کو. اس سے عرب کے مختلف قبائل, کتنے قبائل تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا میسیج لے کے آئے تھے, جب انہوں نے ڈیلیور کرنا شروع کیا تھا. اٹس مائنڈ بلوئنگ کہ اتنی زیادہ مصیبتوں کے بعد بھی انہوں نے اچیومنٹ ان کی واز ایکسٹرا آرڈینری. دیر از نو بیٹر اچیومنٹ اف یو لک ایٹ ہسٹری. تو یدخلون, آگے ہے یدخلون, داخل ہو رہے ہیں. الحمدللہ, یہ تو آپ کو ابھی مضارع سے پتا ہے. یدخلون, داخل ہو رہے ہیں. تو دخول اندر آنا, خروج باہر جانا. جو لوگ عرب کنٹریز میں رہ رہے ہیں تو سائنس ہر جگہ لگے ہوئے, یہ والے تو ہمیں آتے ہیں. تو یدخلون, داخل ہو رہے ہیں. اگین جمع میں چل رہا ہے, سب کے لیے ہے, الناس کے لیے ہے. فی دین اللہ, فی از اے پروپوزیشن, میں, اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات, اور دین کے دین. فی دین اللہ, اللہ کے دین میں. افواجا, فوج اردو کا ورڈ بھی ہے, فوج در فوج, in their huge scores, huge numbers. یدخلون فی دین اللہ افواجا, داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. تو obviously مالک یوم الدین میں تو بدلہ, مالک یوم الدین بدلہ ہے اس کا مطلب. یہ سورہ فاتحہ میں جو ہم شروع میں کر چکے ہیں, وہاں پہ دین کا مطلب بدلہ. یہاں پہ دین کا مطلب دین اسلام. فی دین اللہ, اللہ کے دین میں. تو دین اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے الحمدللہ. اگر آپ یہ چھوٹا سا ٹیبل دیکھیں, عیسائیت کا مذہب دیکھ لیں, تو اس میں عبادات کا ذکر ہے. obviously there's Old Testament and New Testament, لیکن تجارت, معیشت, سیاست کے قانون وغیرہ آپ کو اس میں نہیں ملیں گے. کمیونزم میں اپوزٹ ہے, یہ تجارت وغیرہ کے رولز ہیں لیکن عبادات کا کوئی ذکر نہیں. اسلام ایک ایسا دین ہے جو مکمل دین ہے. اسلام ہر چیز عبادت ہے, عبادت کے طریقے بتائے گئے ہیں, نیت اور صحیح تجارت کے طریقے بتائے گئے ہیں, سیاست, معیشت. سنت کو دیکھیں, قرآن کی کچھ ورسز کو دیکھیں, اللہ اکبر. تو اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف. فی دین اللہ, اللہ کے دین میں, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. فوج ایک سنگولر ہے, اردو کا ورڈ بھی ہے. افواج از اے پلورل ورڈ. تو اگین یہ جمع میں ٹائم چل رہی ہے, الناس پہ اپلائی ہو رہا ہے. یدخلون فی دین اللہ
अफवाजा, फौज दर फौज, in huge numbers. तो वराअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आप देखें लोगों को दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। तो फतह नुसरत का नतीजा लोगों का दीन में दाखिल होना। दिस वाज द रिवॉर्ड। Muhammad sallallahu achieved his mission and the people entered in huge scores into the fold of Islam. क्या हम इसी नीयत से फतह चाहते हैं कि लोगों की हिदायत के लिए रास्ते खोलें? खुद हमें सेल्फ एनालिसिस करना है, हमारा कितना वक्त और पैसा दावत और इस्लाह में लग रहा है। तो इसके लिए कोई हमें कभी कभी हम ऐसी सेटिंग्स में होते हैं कि नॉन मुस्लिम्स हमारे कॉलीग्स होते हैं, तो आपको मौका मिलेगा कि अल्लाह का के दीन का, इस्लाम के दीन का मैसेज इंशाल्लाह अपना जहन लगा के आसानी से आप उन्हें कभी कभी इन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन बता सकते हैं। पता ही नहीं चलता कि जी कोई तबलीग हो रही है, कोई आपको HR में रिपोर्ट वगैरह नहीं करेगा। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रॉम माई सेल्फ। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल, तो इट्स वेरी इजी, यू विल फाइंड समहाउ। तो वराअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आप देखें लोगों को दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। तो ब्रदर असलान विल डू दिस विद मी। आप भी घर में प्लीज इसे अभी रिपीट कर लें तो आपको याद रहेगा, फिर आगे जाके रिवीजन बन जाएगी। वराअयत अन्नास, और आप देखें लोगों को, वराअयत अन्नासा, और आप देखें लोगों को, यदखुलून दाखिल हो रहे हैं, यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाहि अल्लाह के दीन में, फी दीनिल्लाहि अल्लाह के दीन में, अफवाजा फौज दर फौज। अफवाजा फौज दर फौज। अभी पूरा पढ़ेंगे। वराअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, वराअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आप देखें लोगों को दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। और आप देखें लोगों को दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। तो अभी मैं अरबी पढ़ूंगा, आप तर्जुमा करेंगे। वराअयत अन्नास और आप देखें लोगों को यदखुलून दाखिल हो रहे हैं फी दीनिल्लाहि अफवाजा, अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। जज़ाकल्लाह खैर। तो आगे चलते हैं, और दिस इज इट राइट हियर। सो व्हाट इज द कमांड? फसब्बिह, बस पाकी बयान कीजिए, बिहम्दी, तारीफ के साथ, तारीफ में शुक्र भी शामिल है, रब्बिका, अपने रब की, रब्बिका अपने रब की, आपके रब की, वस्तगफिरहु, और बख्शिश तलब कीजिए उससे, हु लगा हुआ है, का लगा हुआ है, ग्रामर TPI एवरीवेयर। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, बस पाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ अपने रब की, और बख्शिश तलब कीजिए उससे। तो फा इस पास हमने पहले शुरू में पढ़ा था, सब्बिह पाकी बयान कीजिए, there is no negative element here, it's all pure। सब्बिह पाकी बयान कीजिए, तो सब्बे सुभान अल्लाह, इस बात का ऐलान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम अयूब से पाक है, नेवर अनप्योर, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, प्योर। अल्लाहु अकबर। तो बिहम्दी, बी इस साथ इज अ प्रपोजिशन, हमद तारीफ और शुक्र, तारीफ के। तो हमद खूबियों का बयान, अल्लाह की हर नाम में खूबी है, 99 नेम्स हैं उसमें सिफात हैं, और तस्बीह के नकाइस की नफी, कि कोई नेगेटिव है ही नहीं, इट्स ऑल पॉजिटिव। तस्बीह का मतलब यही है। तो फसब्बे बिहम्दे रब्बिका, रब्बिका अपने रब की, जर्रे जर्रे की पल पल परवरिश करने वाला। माशाल्लाह हम कितनी स्लाइड सेट्स में आपको जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ब्रदर सोहेल ने, उसमें रब की डेफिनेशन की डिटेल्ड वर्जन्स आपको मिलेंगे। तो वस्तगफिरहु, तो वा इज और, इस्तगफिर तो ये कमांड है, इस्तगफिर अमर और नहीं की हम इंशाल्लाह ग्रामर में करेंगे। तो बख्शिश तलब कीजिए, हु किससे? उससे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो इस्तगफार मगफरत गफूर रहीम से मांगना है, और ये तसव्वुर और एहसास करने हैं कि हमसे कोताहियां हो जाती हैं, हम भी इंसान हैं, हम अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना करनी है, तस्बीह करनी है, हम्द करनी है, और
استغفار کرنا ہے. تو فسبح بحمد ربک واستغفرہ، جب ہم پڑھتے ہیں اینڈنگ میں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، استغفر پہ ختم کر دیتے ہیں. اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی کمزوری، نہ کسی کی مدد کی ضرورت، اور نہ کسی کے دباؤ میں ہے. وہ ظالم نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، علیم حکیم ہے. شروع میں ہم نے دعا پڑھی، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، قل هو اللہ احد. تو وہ تھکتا نہیں ہے، یہ آیت الکرسی میں آپ کو ملے گا. اس کو بیماری، نیند یا موت نہیں آتی. 99 نیمز ہیں جس میں صفات بھی ہیں اور تسبیح نفی کا کہ نیگیٹو امپیکٹس، دونوں چیزیں آپ کو اس میں نظر آئیں گی. تو اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، خبر رکھنے والے ہیں، عادل ہیں، سمیع ہیں، کبیر ہیں، خالق ہیں، جمیل ہیں. اور اسی طرح 99 نیمز میں کتنی خوبیاں ہیں. اللہ اکبر. 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت بہترین صفت ہے اور قابل تعریف ہے. اللہ اکبر. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایت ہے، we need to be careful including me. وسبح بحمدہ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایت ہے تو سبحان اللہ کی نفی ہے. ہو تو سچی تعریف و شکر حمد ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہمیں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کمپلین ہے تو سچی تعریف، شکر و حمد تو ہم کر ہی نہیں رہے ہیں. تو انشاءاللہ we need to be careful. اللہ سبحانہ وتعالیٰ's plans are the best plans for us انشاءاللہ. اس لیے اکثر تسبیح کے بعد حمد کا ذکر آتا ہے. تسبیح زیادہ ہے نماز میں اور اس کے بعد حمد. اور کیجیے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. تو استغفار کہ اللہ ہمارے کام میں نقص و کمی رہ گئی ہو. Nobody is perfect, right? تو this is the phrase. تو ہماری تسبیح اور ہماری ہم دونوں ناقص ہیں، یعنی ہم صحیح طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تھینک کر ہی نہیں سکتے. کوشش کرتے ہیں لیکن it's never perfect. تو اس پر بھی استغفار کرنا ہے، یا اللہ جو کمی بیشی رہ گئی ہو. یاد ہے ہم نے کور کیا ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی، اس کو آپ یہاں پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے ہر نماز کے بعد ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ون آف دا بیسٹ صحابی کو یہ دعا سکھائی ہے، تو ہمیں بھی یاد کرنی ہے اگر ابھی تک نہیں کی انشاءاللہ. جب کسی نیک کام کی توفیق ملے تو 3 چیزیں کرنی ہیں. This is the ultimate here, right? We started with this slide, so we'll end with this slide inshallah, where we're ending soon. تو تسبیح، حمد اور استغفار، تو یہ یہاں پہ آپ کو ملے گا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. تو مل کے کرتے ہیں انشاءاللہ. فسبح، پس پاکی بیان کیجئے. سبح، بس پس پاکی بیان کیجیے. بحمد، تعریف کے ساتھ. بحمدی، تعریف کے ساتھ. ربک، اپنے رب کی. رب کا، اپنے رب کی. ہاں بھائی ذرا اونچا واستغفرہ. بولیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اسلام بھائی اب ٹھیک ہے. It's better, yes, انشاءاللہ. واستغفرہ، واستغفرہ، اور بخشش طلب کیجئے اس سے، اس سے. اور بخشش طلب کیجیے اس سے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس سے. پس پاکی بیان کیجیے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجیے اس سے. ابھی میں اردو پڑھوں گا، آپ عربی پڑھیں گے انشاءاللہ. پس پاکی بیان کیجئے فسبح، تعریف کے ساتھ بحمدی اپنے رب کی ربک اور بخشش طلب کیجئے اس سے. واستغفرہ. جزاک اللہ خیر. This is the ending. انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. اللہ اکبر. تو انہو، بے شک وہ، انا از بے شک، ہو وہ، رائٹ. یہ بھی گرامر میں لنک ہے. انہو، تو اوور 1500 ٹائمز اس کا بینیفٹ ملے گا. اچھا، کانا کا اصلی مطلب ہے تھا، اٹس ماضی ٹرم. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ریفرنس ہے، جہاں پہ جس طرح یہاں پہ ہے انہو، بے شک وہ، تو کانا بدل جاتا ہے میں. انہو کانا، بے شک ہے وہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ is free from
is ever living. तो तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला. अल्लाह अकबर. तो लफ्ज अल्लाह के साथ आए इन काना, तो वो था है में बदल जाता है, जहां जिस तरह यहाँ पे. तो तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला. ताबा का मतलब है पलटना, ताइब पलटने वाला, और तव्वाबा बार बार पलटने वाला. इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है जो बार बार हमारी मग़फ़िरत करती है, बार बार हमारी इस्तिग़फ़ार को इंशाअल्लाह कबूल करते हैं, बार बार पलट के हमें माफ़ करते हैं. और इसी तरह हम भी बंदे हैं, तो इसका डुअल मीनिंग कि हम बार बार तौबा करने की आदत है हमें इंशाअल्लाह, और इस्तिग़फ़ार बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करनी पड़ती है कि वी आर वीक एट द एंड ऑफ द डे. तो इट्स अ डुअल मीनिंग. तो तव्वाबा बार बार पलटने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन टर्म्स ऑफ फॉरगिविंग अस, एंड बंदा इन टर्म्स ऑफ आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. याद रखिए, डेफिनेटली कुछ में है. तो तव्वाब और तव्वाबून और तव्वाबीन इज द प्लूरल फॉर्म. तो बड़ा तौबा कबूल करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द ओनली बीइंग दैट कैन फॉरगिव अस, इसलिए सिंगुलर फॉर्म में है. तो इन्नहु कान तव्वाबा, अजीम शान खुशखबरी हम गुनहगारों के लिए. अजीम शान, कभी कभी हरगिज मायूस नहीं होना. शैतान is our worst enemy, right? We covered in Muwazzatain just recently in Surah Nas especially. So part of his job is to make us sad and lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. और ये नहीं करना, बिकॉज इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला. तो हम कौन से होते हैं अपना माइंड खुद ही बना लें, अल्लाह नहीं बख्शने वाला. ये क्या, इन्नहु कान तव्वाबा, कभी मायूस ना हो और तौबा की कबूलियत का यकीन करके इंशाअल्लाह कहना है इन्नहु कान तव्वाबा. फौरी तौबा करनी है जब रियलाइज कर लें मिस्टेक को. ऑफ कोर्स दिस अप्लाइज टू मी फर्स्ट, आई एम नॉट just saying it for all of you. कुरान हम सब मुस्लिमीन के लिए है, नास के लिए है, हिदायत के लिए. तो फौरी तौबा कबूल करें, तौबा करें और कबूल होने की इंशाअल्लाह ख्वाहिश रखें. सच्ची तौबा करेंगे यानी गुनाह का एतराफ, उस पर शर्मिंदगी, दोबारा ना करने का पक्का इरादा. और this one was when I first read it a few times back now, this one is very माइंड ब्लोइंग. और अगर किसी का हक मार दिया है जाने अनजाने में, तो उसको लौटाना भी है. तो in English it's very simple as well. Admit it, regret it, say sorry to Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, and don't do it again. This is the plan inshallah. तो इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला. इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो है बड़ी तौबा कबूल करने वाला. इन्नहु बेशक वो, इन्नहु बेशक वो, काना है, काना है, तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला. तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला. इन्नहु कान तव्वाबा, इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला. बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला. जज़ाकल्लाह खैर. तो यहाँ पे आपको कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं और सूरा में से, वर्सेस में से. माशाअल्लाह, दिस इज फ्रॉम सूरा ज़ुमर और आयत का रेफरेंस है. तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम. ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ. यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे गुनाह माफ कर देता है, वो तो गफूरुर रहीम है. Allahu Akbar. This is a very beautiful verse. It's very close to my heart. And this is Innahu Kana Tawwaba. This is an exact parallel you can draw from here. तो इसी तरह सूरह आले इमरान में से भी आप इसका मीनिंग है, इस वर्स का जो 133 है, एग्जैक्टली पैरेलल यू कैन ड्रॉ इन्नहु काना तव्वाबा में और इसमें जो मीनिंग है,
दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है। बख्शिश और जन्नत की तरफ जाती है, यानी उस राह पर इन्नहु कान तव्वाबा। तव्वाब के दो मीनिंग हमने बताए थे, तो ये बंदे पे रेफरेंस है कि जी आप जल्दी से जल्दी अल्लाह की बख्शिश की तरफ दौड़ें, जिसकी वसत जमीन और आसमान आसमानों जैसी है, और वो खुदा तरस लोगों के लिए मुहैया की गई है। अल्लाह अकबर। तो काफी उलमा इस एग्जाम्पल को देते हैं, मैंने मौलाना तारिक जमील के थ्रू सुना है कि आप अपने गुनाह करते जाएं, कभी कभी तह पर तह बतह कि आपके गुनाह आसमान तक लग जाएं, फिर भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात कादिर है, हमें माफ करने वाली है। तौबा मांगना है, इन्नहु कान तव्वाबा पे गौर करना है, मायूस नहीं होना इज द रेफरेंस पॉइंट्स हियर relating to Surah Nasr, especially इन्नहु कान तव्वाबा। तो अपने वक्त पे आप इन पे और गौर कर सकते हैं इंशाल्लाह। अभी चैट में आ जाएं और इसी सूरत के बारे में सारे क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह, और आप जल्दी जल्दी एंड करेक्टली इसका जवाब देंगे माशाल्लाह। सिस्टर आरज़ू इज क्विक ऑफ द मार्क। इज़ा जाअ का मतलब याद रहे, इज़ा की वजह से जाअ का मीनिंग इट चेंजेस। तो इज़ा जाअ कुछ और भाई और ये सिस्टर्स भी जवाब दें, दो सिर्फ जवाब आए हैं। अच्छा चलें आगे चलते हैं। जब आ जाए, इज़ा जाअ एब्सोल्युटली करेक्ट, सी इज करेक्ट। नस्रुल्लाही का मानी माशाल्लाह करेक्ट अगेन। बाकी भी प्लीज कम ऑन जस्ट हैव अ गो, इफ यू आर रॉन्ग इट डजंट मैटर। माशाल्लाह वेरी गुड, इट इज करेक्ट, ऑल ऑफ यू हु आंसर्ड इज करेक्ट। अल्लाह की मदद। किस हिजरी साल में मक्का फतह हुआ? Very good. I think you guys are having a bit of a competition. This is very good. Who's first? Huh? 8 हिजरी में। अल्लाह अकबर। 8 हिजरी में बिल्कुल करेक्ट। दीन के मानी बदला, और यहाँ पे क्या है? मालिकी यौमिद्दीन बदला, वहां पे दीन का मानी बदला, और यहाँ पे जिंदगी गुजारने का तरीका। Okay, I see you just focused on the actual word, लेकिन in the context of this surah, जिंदगी गुजारने का तरीका। अफवाजा का मानी माशाल्लाह वेरी गुड, फौज दर फौज। सूरह नसर में मज़कूर फतह का नतीजा क्या हुआ था? एंड रिजल्ट क्या था? वेरी गुड, वेल डन ब्रदर सज्जाद फॉर जॉइनिंग इन। लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तस्बीह का मतलब वेरी गुड, नकाइस की नफी। वस्तगफिरहू का तर्जुमा वा में क्लू है, वस्तगफिरहू। वेरी गुड, एक ही आंसर है जो और से शुरू हो रहा है, और वाह का मतलब है और मगफरत तलब कीजिए उससे। तव्वाबा का मानी है एक से ज्यादा जवाब। अल्लाह सुब्हाना ताला की जात के बारे में सोचिए और फिर बंदे के अपने नास इंसान के बारे में सोचिए। कितने जवाब हैं इधर? Okay, I think Sister Arzu has just had a finger slip on the keyboard. I'm sure she knows this. So बहुत ज्यादा तौबा करने वाला और बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, B and C। जब आपको अल्लाह की तरफ से मदद मिले तो आपको चाहिए कि आप क्या करना है? एक से ज्यादा जवाब है। Come on, there were 3 things, right? At least
Very good. So literally, look, you are correct. Tasbih, hamd اور مغفرت. لیکن remember, when we said Alhamdulillah Rabbil Alameen, tasbih, shukr, hamd اور شکر, praise بھی کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور thank بھی کرنا ہے. So B is also applicable. صحیح ہے؟ Alhamdulillah Rabbil Alameen. So, Brother Suhail, if you have any announcements to make before we move on to grammar.